So hello guys, welcome back to our channel. So yes, this is the voice behind the videos. वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस कह सकते हैं हम लोग. प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा सा लग रहा है मैं कुछ खाते खाते बात कर रहा हूँ. जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड एंड आई एम हैविंग ग्लोव टू रिड्यूस द कफिंग, घर के देसी नुस्खे. तो बस आई डिसाइडेड कि यार मतलब फेस टू फेस जो हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब एक दूसरे देख तो नहीं सकते बट जो कनेक्शन होता है वो अच्छा बिल्ड होता है. Therefore, I am thinking that we should go for this option, फेस कैम वाला ऑप्शन. तो बस अब आई तो लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं, बाल बिगड़ गए, कोई नहीं. तो गाइस जैसे हम लोग वापस अपनी टेबल पे आते हैं तो आप देखते हो कि एक कॉपी खुली हुई है, सामने लैपटॉप स्टैंड पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और टाइम हो रहा था 9:48. यस, 24 फॉर्मेट में वी कैन से इट इज 21:48. बोला हो गया, कोई नहीं. हाँ, तो आप देख रहे होंगे कई लोग अपने को फटाक से कहेंगे कि भाई का खोल रखे तूने NLM यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नोट्स, जिसमें स्प्रिंग फोर्स वगैरह का टॉपिक है और पढ़ रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यस, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है ये, बट कुछ तो खोलना पड़ेगा ना, एज इन बुक्स है ना, बगैर उसके फील नहीं आती. चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे फिजिक्स में कितने पेंडिंग लेक्चर्स थे और क्या कहते हैं मेरा बैकलॉग. इतना ज़्यादा मेरा चैनल का नाम ही उन्होंने द बैकलॉग क्रिएटर क्यों रखा था और मैंने 11वीं बर्बाद अपनी किस तरीके से करी है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप लोग और के YT चैनल के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं. मेरे PW के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको दिए कुछ इस तरीके से. यस, फिजिक्स 39%, बॉटनी 50%, जूलॉजी 61%, फिजिकल केमिस्ट्री 55%, ऑर्गेनिक 43%, इनऑर्गेनिक 50%. मतलब बेसिकली सब कुछ 50-50 तो ही रखा है. बस फिजिक्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा कंडीशन से ख़राब चल रही है. इसमें प्लीज़ फोकस कर लीजिए फ़ोन साहब. यस, दिस इज एन ओल्ड फोन. तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने हाल फिलहाल में मोशन प्लेन से उठाया था अपना बैकलॉग और ये मैं रोटेशनल मोशन तक ला चुका हूँ. तो मुझे अभी नोट्स करने हैं लॉस ऑफ मोशन. लॉस ऑफ मोशन के मैंने 7 लेक्चर्स के नोट्स कर लिए हैं. 8 से मुझे स्टार्ट करना है. वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल्स और फिर यहाँ पे रोटेशनल मोशन से लेकर मुझे नोट्स करने हैं. इसके आगे मेरे ग्रेविटेशन अभी मैं कर रहा हूँ और इसके आगे मेरे ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बाद के, तो ये बचे हुए. तो ये सेकंड में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो ये है. ऊपर से आज है डेट हमारी 20th of March. प्लीज़ फोकस गाइड. शक्तिमान, मां शक्ति, मां शक्ति, शक्तिमान. प्लीज फोकस. यस, सो आज डेट हमारी 20th of March. तो पता नहीं कैसे होगा सब, बट कोई नहीं, कर लेंगे है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा हाइड्रोकार्बन्स का पूरा बैकलॉग है और कहते हैं एक चैप्टर उसके आगे प्योरीफिकेशन मतलब वो. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब 50 लेक्चर्स और यहाँ पे देखें तो 7 होगा ग्रेविटेशन में, 7 दोनों पे सॉलिड्स, 9 7 के तो 16. तो वही 9 7 16 हो गए इधर. 16 और 6 22, 22 3 15, 15 और 5 20. एक सेकेंड, मैथ्स एरर. दोबारा से इधर 7 2 9 7 16 6 22 3 25 30 और तेरा 43 लेक्चर्स अभी पेंडिंग है. स्ट्रेच पर करने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शंस. लेट अस गो अहेड देन. लेक्चर ख़त्म होने की खुशी में, मतलब ग्रेविटेशन का एक लेक्चर हम लोग ख़त्म हो गया था. तो आप चलते हैं हम लोग कल की टू डू लिस्ट बनाने के लिए. टू डू लिस्ट बना के फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या उसके अंदर मेंशन किया है. फिर उसका एक एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे, फिर उसी हिसाब से कल पढ़ाई होगी. ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है. अरे सर क्या बात है. इसी के साथ हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बना के हो चुके हैं रेडी, जिसमें मैं करना है ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 3 4 5. एटलीस्ट हमारी 4 लेक्चर पर डे करने की तो क्षमता यानी कि कैपेसिटी यानी कि सक्षमता होनी चाहिए. एंड उसके बाद फिजिक्स के नोट्स लिखने थोड़े बहुत और केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का रिविजन करेंगे कल हम लोग. यस, तो अब जो बाकी का टाइम है उसमें हम लोग करेंगे फिजिक्स के नोट्स
और उसके बाद हो जाएंगे कि कल टाइम से उठना पड़ेगा ना, कल इतने टारगेट्स करने हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, कहीं पर कल मिलते हैं। 2000 years later. चलो भाई, आज है तारीख 21 मार्च। इफ़ आई होप क्या होता है, पर कोई बात नहीं। चलो इसमें दिख जाए डेट थोड़ा सा रिवर्स टाइप्स का है, मेरा रखिए इमेज। तो आज 21 और टाइम हो रहा है, टाइम भी दिन क्या होगा आपको वैसे शायद 10:51, अप्रॉक्सीमेट 11 बज चुके हैं। ये मुझे ऐसे बजे थे कि भाई मैं तो नींद बता नहीं हूँ, ढंग से आती नहीं है। बात तो सही है। तो नींद का थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो आधे के करीब उठा था। फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ चाय वगैरह पी वगैरह, और फिर उसको नाश्ता वगैरह लिया, थोड़ा सा कफ कोल्ड था तो डॉक्टर को दिखा दिया। तो ये सब करते रहते अब मैं लग गया था बढ़िया, अच्छा खाना चाहिए। उसके बाद फिर नहा धो के पूजा करके भाई आ गए यहाँ पे टेबल पे। अब जो थोड़े बहुत ये देखो इस तरह यहाँ पे कूड़ा कपड़ा बचा रखा है हमने, इस समेटना पड़ेगा। उसके बाद आगे मिलते हैं आपसे। ऊपर से आज है 21 कह रहा हूँ 21 मार्च। तो आज ही हमारे लक्ष्य नीट 2027 का भी ओरिएंटेशन है, तो आज उसे भी अटेंड करना है। शाम को 5 बजे का स्केड्यूल है। देखो टीचर्स लोग कितना लेट करते हैं, ये यूजुअली हर ओरिएंटेशन में लोग लेट तो करते ही हैं। अब वो बाकी देखना पड़ेगा। बाकी सैटरडे के दिन पे पूरा काला भूत बना हुआ, ऊपर ब्लैक टी शर्ट और नीचे ब्लैक लोअर। कोई नहीं, चलो मिलते हैं अभी आपसे। चलो गाइस, वेलकम बैक। और अब रिग्रेट हो रहा है जस्ट बिकॉज मैं सो गया था, और 1 बजे करीब सोया था मैं, और नींद 3 घंटे ही लग गई। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इट्स नाउ 3:53 अप्रॉक्स 4, तो अब तो लग के करना पड़ेगा। कोई नहीं, कंपनसेट करते हैं, आग देख के लग भी रहा होगा। जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर छोड़ा था, जो हमारा दूसरा लेक्चर था, वो 1 घंटे 30 मिनट में से सिर्फ हमारा 1 घंटे का ही हो पाया था। और हमारा इन टोटल डे टाइमिंग पढ़ने की सिर्फ इतनी 1 घंटे 18 मिनट। तो अभी इसको काफ़ी बूस्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं अब साथ मिलके। तो गाइस अपन लोगों को पोपट हो चुका है, क्योंकि लॉन्च जो था 5 बजे का था, पर ओवरशूट कर दिया गया 6 बजे का था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना एक क्लास ही कर लूँ तब तक। बस वही कर रहा था। गौर से देखिए 6 बजे वाली टाइमिंग को, अभी 18 से मेरे को 8 बजे लगा, बट 6 बजे वाली टाइमिंग को जो बढ़ा दी गई है, इस वजह से मैं ये सब ना करके, अरे भैया आज मैं अपनी क्लास कर रहा था। एक डाउट भी था, बट वो आपको नहीं दिखाऊंगा, सॉरी भाइयों। फिर से डील है, 7 बजे टाइमिंग शिफ्ट हो गई है। पता नहीं कितनी टाइमिंग शिफ्ट हो गई। मेरे को अंदाज़ा था कि 10-15 मिनट या फिर ज़्यादा आधे घंटे की तो हो सकता है डिले, बट इतना लेट तो अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद भी नहीं थी इतनी लेट की। इसी के साथ गाइस हम लोगों का ये वाला लेक्चर भी हो चुका है ख़त्म। ठीक है, ये थोड़ी सी लास्ट वाली बातचीत हो रही थी, और ये सब करते हुए हमें टाइम हो गए थे 3 घंटे। येस, इट्स अ बिग डील। कंपनसेशन करते हुए मतलब यहाँ पे मैं 1.5 घंटे की सेटिंग लगा चुका हूँ, और इसके बाद प्लीज़ पता नहीं क्यों मेरा बैठने का मन नहीं हो रहा था। टाइम आप लोग देख सकते हो चुका है 6:38, यानी कि 22 मिनट बच रहे हैं। तो 22 मिनट या तो यूट्यूब पर सर्फिंग करेंगे या तो कुछ करेंगे, बट अब और पता नहीं क्यों बैठा नहीं जा रहा है। छुट्टियों में ऐसे ही होता है मेरे साथ, बट छुट्टियों में कम पढ़ाई हो पाती है मुझसे। इस चीज़ पे काम करना है मुझे। यस, तो ये चैनल मेरे लिए रिकॉर्ड का भी काम कर रहा है, जिसमें मेरी क्या कहते हैं सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, मैंने किस दिन कितनी पढ़ाई करी है। तो ये भी एक पॉजिटिव या फिर प्लस पॉइंट है ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करने का। भाइयों फिर से 8 बजे शिफ्ट हो गया है। अभी 7 बजे था, अभी 8 बजे हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या करके मानेंगे टीचर्स। वेट करना इज द ओनली ऑप्शन। भाइयों 8 बजे चला था, 10 बज चुके हैं, पर अभी चले जा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा सेशन है।
तो गाइस 2000 ईयर्स लेटर वो मीम पे लगा दूंगा। अब जाके ये ओरिएंटेशन नहीं, बैच लॉन्च जो है ये अब जाके खत्म हुआ है। अब जाके मैं पढ़ सकता हूँ। टाइम हो रहा है 10:15। इंग्लिश किड्स को वो बता दे टाइम हो रहा है 10:15 PM। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी लेक्चर्स करना। टू डू लिस्ट देख लेता हूँ एक बार। तो हमारी टू डू लिस्ट में लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, चौथा 5वां करना है, फिजिक्स के नोट्स करने, केमिस्ट्री चैप्टर की रिवीजन करना है। इसका मतलब आज तो टाइम लंबा खिंच जाएगा। एंड बैटरी इज रनिंग लो, योर बैटरी इज रनिंग लो। तो भाइयों ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हुए मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया था। फ़ोन आया है, रुको फ़ोन उठा देता हूँ। हाँ तो ये रहा हमारा फ़ोन, देख लो 12:43 हो गए। और हमारा डेली का टास्क कितना हो गया? टाइम की क्लॉक का भी कोई नहीं, वैसे आ जाएगा उसमें स्टॉप वॉच में। रुको दिखाते हैं। प्लीज़ है हमारा स्टॉप वॉच। तो कंपनसेशन करते करते हम लोग 4 hours and 35 minutes तक पहुँच पाए बस। और टू डू लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारा लेक्चर 4 भी हो गया है। तो अब हमें करना है सिर्फ लेक्चर 5 और केमिस्ट्री चैप्टर 3 का रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। टाइम हो रहे हैं 12:45, तो करना पड़ेगा अब तो। फिर लेक्चर करके आपसे फिर फेस कैम पे थोड़ी बात करके इस व्लॉग को करेंगे ही एंड। फाइनली क्या फाइनली हम लोगों का हो चुका है आज का टारगेट पूरा। अपना पूरा जोर लगाने के बाद, जिसमें कि मैंने 2.25 घंटे का हमारा ओरिएंटेशन तो नहीं बल्कि बैचलर सेशन में ज्वाइन किया था और मैं 3 घंटे सोया था। ये सब करने के बाद मैं कंपनसेट करते कराते रात के 1:37 तक मैंने 5.5 घंटे का अपना गोल कंप्लीट कर लिया है। जिसके अंदर मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स मैंने कर लिए थे। ग्रेविटेशन का लेक्चर 2, 3, 4, 5 करना था, वो हो गया था। फिजिक्स के थोड़े से नोट्स लिखने थे, वो भी हो गए थे। केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का रिवीजन करना था, तो वो नहीं हो पाया था। तो अब जो मैंने अपनी कल के लिए टास्क लिस्ट बनाई है, तो अब ग्रेविटेशन से टोटल 7 लेक्चर्स हैं। तो उसमें हमें 2 लेक्चर्स बच रहे हैं। एक पहले कर चुका था, 4 आज कर लिए, तो 2 बच रहे हैं। तो वो करना है। फिर कल थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जो मैं कमिंग टेस्ट देने की सोच रहा हूँ तो उसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इस वजह से उसका मतलब उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा थोड़ी बहुत लेक्चर के नोट्स से। और फिर उसके बाद फिजिक्स के नोट्स वगैरह लिखेंगे थोड़े, कि गाड़ी चलती रहेगी थोड़ी, मतलब ट्रैक पे रहे। और फिर केमिस्ट्री चैप्टर 3 का रिवीजन करूँगा, जो कि मेरा पेंडिंग रह गया था। और ये चैप्टर 3 का रिवीजन भी टेस्ट के लिए है। बाकी रही बात तो आज का टास्क वगैरह टू डू लिस्ट ख़त्म करने की खुशी को मतलब अचीव करते रहते हैं। दिन तो ख़त्म हो गया, बट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे की बिल्डिंग हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग, जिसमें कि मैंने 20 मार्च की नाइट से इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था, ताकि मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट से लेकर के आप सब चीज़ मतलब बता सकूँ क्या कैसे करने वाला हूँ। 21 का आपने पूरा देखा, 21 की एंडिंग हो चुकी है और 22 तारीख को मैं ये ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।